वेलकम बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी टीम सीएलसी से। आपका जो बायोकेम चल रहा है, बायोकेम 7 जो है, उसमें आज का आपका टॉपिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन अब तक के पेपर अच्छे हो रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं, नेक्स्ट भी अच्छे होंगे। इस पेपर में जो आपके डाउट हैं वो दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ एल्कीन। एल्कीन के लिए मेल्टिंग पॉइंट की सीरीज दी हुई है। वैसे ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आप हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल के डेटा पे बेस्ड है। मेल्टिंग पॉइंट अपन कहें तो डेटा बेस चलता है। तो आपको यहां पे देखना है कि यहां पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनकरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो सब, थोड़ा सा ध्यान देना, लैंग्वेज पे गलतियां होने की पूरी गुंजाइश है। तो भाई आपको ऑप्शन करेक्ट लेना है, लेकिन इनकरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो आपको यहां देखना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो बेटा इथेन और प्रोपेन में अपन कहें तो इथेन मोर मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन में से इथेन बेटर होता है। तो इसलिए ये वाला ऑर्डर रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। साथ साथ मार्क करते जाओ, क्योंकि लास्ट में फिर अपन ऑप्शन में देखेंगे क्या है। ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन बोले तो आइसोब्यूटेन, इनमें से अपन कहें तो ब्यूटेन ही सही होता है, तो करेक्ट है। ब्यूटेन पेंटेन अपन कहें तो पेंटेन ही होता है, ये करेक्ट है। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो अगर अपन यहां पे कहें तो इसमें ये एक पेंटेन कंपाउंड है। वैसे अपन आइसोमेरिक कहें तो पेंटेन आइसोमर है, ये ब्यूटेन आइसोमर है, लेकिन ये भी सही है। डेटा वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइन्यूट सा डिफरेंस है। डेकेन आइकोसेन में आइकोसेन ही ज्यादा होता है, करेक्ट है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन और डेकेन, तो डेकेन अगर अपन कहें 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन कहें तो ये बेटर होना चाहिए, नियोपेंटेन जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए ये वाला ऑर्डर आपका इनकरेक्ट हो गया। मीथेन प्रोपेन, तो जैसे ये पहला आया था तो यहां ऑर्डर ऐसे इन तीनों में ये होता है एक्चुअल में। मीथेन कहें अपन CH4 और C2H6 कहें और C3H8 कहें, तो मीथेन से इथेन का बेटर और इथेन का प्रोपेन से भी बेटर होता है। या ओवरऑल ऑर्डर लगाएं इसमें तो ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 2 फिर 1 और फिर 3, तो इसलिए ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया सब। मीथेन प्रोपेन में से भी बेटर कौन होता है, मीथेन होता है, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर भी इनकरेक्ट हो गया है। और आपको इनकरेक्ट वाला ही ऑप्शन लेना था जिसमें 1 आए, 6 आए और 7 आए, तो ओनली 1 गलत है। 2 तो था ही नहीं, क्योंकि 2 तो करेक्ट में आ रहा है। फिर 1 और फिर उसके बाद 5, तो 5 लेना नहीं था, करेक्ट था ही। तो इसके बाद 1, 6 और 7, तो इसलिए अपन आंसर कौन सा देंगे, इसका 4th आंसर देंगे। इसका आंसर रहेगा 4। चलिए नेक्स्ट देखें। इसके बाद लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये दोनों अपन कहें तो सूची 1 सूची 2 से अपन क्या है, मैचिंग करानी है। तो देखो मॉलिक्यूल गिवन है, इंफॉर्मेशन है, ओनली 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन। तो देखो एक एक करके sp2 ओवरलैपिंग इवन होनी चाहिए, DU इवन होनी चाहिए, पाई पाई कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो कोई एक पॉइंट ले लो, सब में चेक करो, ऑप्शन की हेल्प लेते हुए चलो, क्वेश्चन फास्ट होगा। तो 3 डिग्री एलाइलिक अगर अपन कहें तो देखो ये लोकेशन 3 डिग्री है। अब ये ये वाली लोकेशन अपन कहें तो एलाइलिक है, लेकिन एलाइलिक में 2 डिग्री है, तो भाई 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन ही होने चाहिए। तो यहां अपन कहें तो ओनली 3 डिग्री एलाइलिक, तो 2 डिग्री आ गया, तो ये तो ऑप्शन में बैठेगा नहीं। एज यूजुअल यहां पे अपन कहें तो इस डबल बॉन्ड के बाद ये 3 डिग्री एलाइलिक, ये 3 डिग्री एलाइलिक और ये वाला 3 डिग्री एलाइलिक, पर ये 2 डिग्री आ गया। अब ये 2 डिग्री आ गया तो इसका मतलब इससे मैचिंग P से नहीं होगी, इसकी भी। यहां देखो अगर मैं, तो ये 3 डिग्री है, ये वाला आपका 2 डिग्री आ गया, तो इसलिए ये P से मैचिंग इसकी भी नहीं हो सकती। और D में अपन कहें तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये लो साहब, ये 2 डिग्री आया, इसका मतलब ये भी मैचिंग पॉसिबल नहीं है। किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ, P के साथ ABCD किसी की भी मैचिंग नहीं होगी। तो ABCD में कहीं पे भी P आ रहा है तो रॉन्ग ऑप्शन है। देखो B के साथ P की मैचिंग करा दी, D के साथ P की करा दी, तो रॉन्ग हो गया। यहां A के साथ P की है, B के साथ P की है, यहां D के साथ P की है, P का मतलब 3 डिग्री, ओनली 3 डिग्री एलाइलिक है, तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ऐसे अपन यहां जाए तो सब P कहीं पे भी नहीं आया, इस पे बात करेंगे। यहां अपन कहें तो फिर एक बार P आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया। ये लो सब, क्वेश्चन तो सॉल्व है। क्वेश्चन लॉन्ग बहुत कंटेंट वाला था, लेकिन इसमें अगर अपन थोड़ा ट्रिकी चले तो क्वेश्चन फास्ट हो जाता। तो ट्रिक यही थी। बाकी आप बाकी और चेक कर लो सब, वैसे आंसर श्योर हो चुका है। sp2 ओवरलैपिंग इवन होना, तो देखो सब ये जो बॉन्ड बना है ये sp2 ओवरलैपिंग से ही तो बना है। ये sp2 क्योंकि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले sp2 हैं, तो उनका जो बॉन्ड बना है sp2 तो ये बिल्कुल इवन वाला है। तो यहां पे अपन कहें तो दो
पाई बॉन्ड है, sp2 इवन है, मतलब q से मैचिंग हो सकती है। इसमें जाए तो भी दो ही है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। इसमें जाओगे तो यहां पे अपन बोले तो एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये, तीन तो ये हो गए। फिर ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये वाला 5 हो गया, ये इवन नहीं, ये मैचिंग नहीं होगी। अब इसके बाद देखें तो यहां पे ये दोनों sp2 इसका मतलब इवन ही है। तो ये वाली मैचिंग अगर अपन कहें, Q की मैचिंग किससे होगी? A से। A की मैचिंग Q से है, B की मैचिंग भी Q से होनी चाहिए, C की नहीं होनी चाहिए क्योंकि 5 नंबर में आ रहा है, ओड नंबर में है, तो यहां पे फिर Q आ गया, तो इसलिए ठीक है ये ऑप्शन भी। बिल्कुल ऐसे अगर आप तीसरे ऑप्शन पे जाएं, DU निकालनी तो DU निकाल के देख लो। DU अपन कहें तो 3 रिंग है, 2 पाई है, इसका मतलब DU का वैल्यू कितना आया? 5 आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इवन नहीं, ऑड में आ गया। इसमें 3 रिंग 2 पाई, तो यहाँ पे भी 5 आ रहा है। यहां कहें 3 रिंग 3 बॉन्ड तो 6 आ गए। 2 रिंग 2 पाई, क्योंकि रिंग काउंट कर लो, पाई काउंट कर लो, DU आ जाएगा, तो यहां पे कितना हुआ? 4। तो इवन वाले दो केस हुए। यहां अपन बोले तो ये 5, ये 6 और 4, तो इसका मतलब C की मैचिंग होनी चाहिए किससे? R से। C की मैचिंग R से दी है इसने। उसके अलावा अपन कहें तो D की मैचिंग भी किससे देनी चाहिए? R से, तो ये भी दे रखी है। ओके है ये ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे पाई कॉन्जुगेशन कहें, यहां प्रेजेंट नहीं है, यहां नहीं है, अल्टरनेट बॉन्ड आना चाहिए कॉन्जुगेशन में, यहां आ रहा है, यहां नहीं है, तो ओनली सी में होगा। तो सी में अपन कहें तो मैचिंग एस से कराना, ये करा रखी। लंबा क्वेश्चन है लेकिन अपन उसको ट्रिकी करते, किसी एक पॉइंट को बेस बना के करते तो थोड़ा जल्दी होने वाला है। चलिए और देखिए, मतलब यहां पे आपको ये भी सीखना है कि लेंथी क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे डील करना है, ऑप्शन की पूरी हेल्प लेनी है आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए। इसके बाद कोल गैस इज ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल। गलत हो गया बेटा, ये एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर के फर्स्ट पेज पे थ्योरी है कि सब क्रूड ऑयल जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसके कंटेंट सेपरेट करते हैं, जबकि कोल गैस ऑब्टेन करने के लिए अपन कहें तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कही, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कहें एलएनजी मींस लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गलत है साहब, लिक्विफाइड नाइट्रोजन नहीं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा ऑप्शन देखो। 1 और 2 करेक्ट है, नहीं ये नहीं चलेगा। 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, ये भी नहीं है। 1 और 2 इनकरेक्ट है, हाँ बिल्कुल थर्ड आंसर आएगा। कथन 1 और कथन 2 गलत है। नेक्स्ट देखें इसके बाद अपने on reaction with HBr in presence of peroxide produce 1 bromo 1 methyl cyclopentane। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर आप HBr एंड पेरोक्साइड की प्रेजेंस दे दो तो यहां अपन जानते हैं इन दोनों की प्रेजेंस का मतलब होता है Br फ्री रेडिकल का, और Br फ्री रेडिकल आके यहां पे ऐसे अटैक करेगा, इस बॉन्ड का होमोकट करेगा और उसका अटैक जो होगा वो यहां पे होगा, ताकि वहां पे जो बनने वाला फ्री रेडिकल होगा वो बेस्ट हो, वो ये वाला हो। Br यहां पे स्टे करेगा। और अगर अपने रोंग अटैक कराएं तो रोंग अटैक ये है कि Br आप यहां अटैक कराते और 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाते, जो अपने को नहीं करना चाहिए, इंटरमीडिएट अच्छा बनाना है। तो इसलिए अगर आप ऐसे अटैक कराओगे तो बनने वाला प्रोडक्ट 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन कैसे बना? 1 ब्रोमो 1 मेथिल का मतलब तो ये है, ब्रोमो भी यहीं पे, मेथिल भी यहीं पे, लेकिन ऐसा तो अपन ने बनाया नहीं, तो इसका मतलब ये असर्शन क्या है? इनकरेक्ट है, फॉल्स है। अबव कंडीशन मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्री रेडिकल तो बेटा टर्शरी बना रहे हैं अपन, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन देखो सब दोनों इनकरेक्ट वाले कहां है? बोथ ए एंड आर इज फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है, बाकी में ऐसा नहीं है, एक सत्य एक असत्य है, तो ये नहीं ले सकते अपने। बाकी दोनों में भी अपन कहें करेक्ट, ये इनकरेक्ट करेक्ट ये भी नहीं लेना है, तो इसका मतलब आपको आंसर कौन से पे जाना है? फोर्थ आंसर पे जाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक? एरोमेटिक होने के लिए आप जानते हैं 4n+2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, पूरा साइक्लिक सिस्टम में रोटेशन होना चाहिए। तो भाई यहाँ पूरे साइकिल में ये बीच बीच में कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, यहां ब्रेक हो गया, तो इसलिए ये तो अपना ऑप्शन नहीं है एरोमेटिक का। ये भी नहीं है क्योंकि ये लोकेशन यहां पे कैसी आ गई sp3, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहां अपन बोले तो सब 2 4 6 8 और 10 पूरी पेरीफेरी में 10 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, कंजुगेशन है, अल्टरनेट है, लोन पेयर पाई 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 फिर पाई के साथ फिर पाई के साथ, तो पूरे पेरीफेरी में रेजो होगा, 10 पाई का होगा, ये बिल्कुल आंसर आएगा। इसमें कहे तो ये वाले पॉइंट जो है वो sp3 होगी, कोई भी एक सिंगल रिंग, एक रिंग मिनिमम ये रूल फॉलो कर दे तो भी एरोमेटिक कह दें, इसे भी छोड़ दो।
इस वाले में कहें तो सब 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन का, 7 नहीं 2 6 10 के बाद 2 6 10 और फिर 14, तो ये भी नहीं चलेगा 7 इलेक्ट्रॉन वाला। ये तो वैसे ही टब शेप का मॉलिक्यूल होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो एक सिर्फ सी ऐसा मॉलिक्यूल है जो एरोमेटिक है, तो देखो ऑप्शन सी कहां आ रहा है, ओनली सी। तो इसलिए अपन आंसर कौन सा देंगे, इसका थर्ड आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखना, आपके सामने स्टेटमेंट है, रीडिंग करते हैं, लगाते हैं। प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इज इनहिबिट द फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो देखो सब यहां पे अपन कहें तो ये रिएक्शन को इनहिबिट नहीं करता, बाधित नहीं करता, ये तो मोटिवेट करता। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन एक्सेलरेट होती है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट नहीं है। O2 is added initially, the rate of reaction decrease, then it increase। जब O2 आप ऐड करोगे इनिशियली रेट जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि O2 फ्री रेडिकल कैचर होता है। फ्री रेडिकल कैचर है तो इसका मतलब वहां फ्री रेडिकल जो है उनको कैच करके रिएक्शन की रेट को रिटार्ड करेगा, डिक्रीज करेगा। बट जैसे थोड़ा और एक्स्ट्रा टेम्परेचर दोगे वो वापस से फ्री होगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होगी वो एक्सेलरेट कर जाएगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फोटोकेमिकल फ्लोरिनेशन इज टू स्लोअर अदर। तो भाई ये जो रिएक्शन है फ्लोरिनेशन तो एक्सप्लोसिव टाइप का होता है, स्लो नहीं होता, वेरी फास्ट होता है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फोटोकेमिकल आयोडीनेशन इज एक्सप्लोसिव। आयोडीनेशन एक्सप्लोसिव नहीं होता, फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। प्रकाश रासायनिक आयोडीनीकरण विस्फोटक होता है, गलत है। रासायनिक फ्लोरीनीकरण की अभिक्रिया धीमी होती, ये भी गलत है। O2 मिलाई जाए तो अभिक्रिया की दर घटती है और फिर बढ़ती है, ये सही है। अभिक्रिया को बाधित नहीं करेगा, अभिक्रिया को मोटिवेट करेगा, तो इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो आपको आंसर क्या देना है, सेकंड आंसर देना है, क्योंकि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। चलिए नेक्स्ट अपन कहें तो H2 निकल 1 इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन लेकर के निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराना है। तो भाई इसका रिडक्शन कराओगे तो आपको मालूम है यहां क्या होगा, ये 1,4 लोकेशन पे यू से अपन कहें तो इसका 1,4 लोकेशन पे 1 इक्विवेलेंट दिया, दोनों देता तो दोनों पाई रिमूव हो जाते। 1,4 पे अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट भी ठीक है, ये भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, साइक्लोहेक्सीन बनेगी। मतलब फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा जो सब में दे रखा है। अब उसके बाद KMnO4H+ हीट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा, कट करेगा, दोनों पोर्शन एल्डिहाइड बनेंगे और एक स्टेप आगे जाके एसिड में कन्वर्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे एसिड किसमें है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, नेक्स्ट गलत, ये दोनों सही है। यहां से कट करने पे ये जो दोनों लोकेशन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगी, KMnO4H+ में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, एसिड में। तो इसलिए करेक्ट है यहां पे कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, हाइड्रोकार्बन ए मोनोक्लोरिनेशन गिव बी। देखो ये अब सीक्वेंस वाली रिएक्शन है, ऑप्शन लेकर के ट्राई करना पड़ेगा अपने को। ट्राई करते हैं, जैसे मीथेन मैंने लिया, हाइड्रोकार्बन ए लिया, क्योंकि लास्ट में ये यही पूछना चाहता है। तो मेरे पास अगर मीथेन है और मीथेन को मैंने उसका करा दिया मोनोक्लोरिनेशन, क्लोरीन सनलाइट मोनोक्लोरिनेशन करवाएं, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, मैथिल क्लोराइड। फिर कहता है बी प्रोडक्ट, ये बी बन गए। और उसके बाद कहता है विच ऑन रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक OH चेंजेस इनटू अनदर हाइड्रोकार्बन C। तो सब अल्कोहलिक OH से एलिमिनेशन होता है और एलिमिनेशन मैथिल क्लोराइड का नहीं होना है। तो इसका मतलब, और वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन C जो है वो डिकलराइज करेगा बेयर रिएजेंट, मतलब ये इनकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। चलो इथेन से ट्राई करते हैं। अपने पास इथेन है, मोनोक्लोरिनेशन करवाया उसका, तो मोनोक्लोरिनेशन कराने पे वो बन गया क्लोरोइथेन। अल्कोहलिक एस से रिएक्शन, ये बन गया बी। अल्कोहलिक एस की रिएक्शन में ये बन जाएगा एथीन, ये बन जाएगा सी। और सी जो होगा डिकलराइज करेगा बेयर रिएजेंट को, बिल्कुल कर सकता है, एथीन करेगा ही। फिर कहें ऑन ओजोनोलिसिस फॉर्म ओनली वन टाइप प्रोडक्ट, तो भाई ओजोनोलाइसिस में आप इसे कट करोगे तो दोनों मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये भी सही है। तो यहां पे इस पे सारी कंडीशन फिट बैठ रही है। तो ए क्या है, इथेन है, ये इसका आंसर है। अब प्रोपेन क्यों नहीं, देख लो बेटा, प्रोपेन लेते, क्लोरीनेशन करवाते तो क्लोरोप्रोपेन बनता, और फिर उसकी एल्कीन बनाते तो प्रोपीन बनती, और उसे कट करके आप ओजोनोलाइसिस करते तो दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं बनने थे। उसने क्या कहा, ओजोनी अपघटन करने पर एक प्रकार का प्रोडक्ट, तो वो यहां प्रोपेन वाले से नहीं बन पाएगा। आइसोब्यूटेन से अगर आप रिएक्शन शुरू करते, क्लोरीनेशन करवाते, तो क्लोरीनेशन करवाने पे आपके पास दो ऑप्शन थे, एक तो 1 डिग्री वाला, दूसरा 3 डिग्री वाला। अब इसमें अगर आप एल्कीन बना लो तो वो जो इन दोनों में बनती, वो इन बनती ये वाली, और इसे कट करने पे बनने वाला प्रोडक्ट फिर सेम नहीं होना था। तो इसलिए थर्ड फोर्थ ऑप्शन का यहां भी मीनिंग नहीं है। तो यहां पे कौन सा आएगा, सेकेंड ही रहेगा।
चलिए नेक्स्ट, द एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड इन वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन में अपन जानते हैं जो RX पार्टिसिपेट करता है वो R क्राउड ही नहीं होना चाहिए, वरना RR का कपल बनने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए 1 डिग्री अच्छा परफॉर्मर होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। पहला ऑप्शन एकदम ओके है, फर्स्ट आंसर आएगा इसमें। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एल्केन सिंथेसिस इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केनोएट आयन। कौन सी एल्केन संश्लेषण विधि में एल्केनोएट आयन का वैद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण होता है? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, वुड्स में, डीकार्बोक्सिलेशन में, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में। तो देखो सब, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में कोई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं होता, डीकार्बोक्सिलेशन में भी नहीं होता, वुड्स में भी नहीं होता। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा है जहां पे एनोड पे जो एनायन जाएगा, जो भी एसिड का सोल्ट आप यूज करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होकर होमो कट होकर के R डॉट बनेगा, जिसकी कपलिंग से N बनता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में ही होता है, कोल्बे वैद्युत अपघटन में होता है। नेक्स्ट कहें, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो भाई स्टेटमेंट काफी सारे हैं, आप रीड करते जाइए, साथ साथ मार्क करिए, क्योंकि आंसर लास्ट में आएगा। चूज द करेक्ट आंसर। लंबे क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करते टाइम सेव करना है, एक स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना पड़े, ठीक से पढ़े, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। तो देखो सब क्या है, टर्मिनल एल्काइन ऑन रिडक्शन विद पैलेडाइज्ड चारकोल फॉर्म्स सिस एल्कीन। देखो पहली बात तो टर्मिनल एल्काइन और सिस एल्कीन ये दोनों वर्डिंग मैच ही नहीं करती, क्योंकि कोई आइन अगर ऐसी है जहां ट्रिपल बॉन्ड लास्ट पे, तो वहां पे लास्ट पे होने का मतलब टर्मिनल है, वहां सिस ट्रांस मैटर कैसे करेगा? आप इन बना भी दो तो सिस ट्रांस का मैटर कहां से आएगा? वो जे शो ही नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, एल्काइन ऑन रिडक्शन विद पैलेडाइज्ड चारकोल फॉर्म ट्रांस एल्कीन। पैलेडाइज्ड चारकोल जो है आइन को एन में कन्वर्ट करेगा, इन बनाएगा नहीं, इसलिए भी गलत है, और बनाए तो भी वो ट्रांस नहीं, फिर वो सिस बनाता है, क्योंकि सिन एडिशन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। नॉन टर्मिनल आइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया फॉर्म ट्रांस एल्कीन। हाँ, नॉन टर्मिनल का मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ऐसे है, टर्मिनल पे नहीं है, मिड में है कहीं पे, और उसमें अगर आप बर्च रिडक्शन कराओगे तो बर्च रिडक्शन, क्योंकि सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन है और वो ट्रांस बनाने के लिए जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। फिर कहें, प्रोपाइन ऑन रिडक्शन विद पैलेडाइज्ड चारकोल फॉर्म मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस प्रोपीन। तो भाई अगर आपके पास प्रोपाइन है तो प्रोडक्ट सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे? नहीं, सिस ट्रांस दोनों कैसे बनेंगे? यहाँ पे फिर वही टर्मिनल वाला केस आ गया, और वहां सिस ट्रांस दोनों बातें कर रहे हैं, जीए शो नहीं करेगा तो कैसे बनाओगे? और वैसे भी अगर अपन कहें तो बनना ही प्रोपेन है उसमें, तो ये इनकरेक्ट हो गए। फिर कहें, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड बोथ एल्कीन एंड एल्काइन कन्वर्ट इनटू एन। सोडियम बोरोहाइड्राइड मल्टीपल बॉन्ड के लिए काम ही नहीं करता, रिडक्शन ही नहीं करता उसका, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो आपको क्या देखना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो कितने इनकरेक्ट हुए? 1 2 3 4, तो 4 का ऑप्शन ये रहा, तो इसलिए अपन सेकंड आंसर को देंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट रिएजेंट। करेक्ट रिएजेंट्स यूज्ड इन द कन्वर्जन। कन्वर्जन आपके सामने है, रिएजेंट आपके सामने है, चेक करते रहो स्टेप बाय स्टेप। इन के ऊपर ब्रोमिनेशन करने के लिए Br2 ठीक रहेगा, HBr अनफिट है, HBr अनफिट है, Br2 ठीक है। मतलब पहला स्टेप कह रहा है कि आपके 2 ऑप्शन तो कट हो गए, रिमेनिंग 2 हैं। अब Br में से एक Br रिमूव कर दिया आपने, इसका मतलब यहां से एक Br और एक यहां से H रिमूव हुआ, तो क्या लें? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए क्या लें? एल्कोहलिक OH लें, एल्कोहलिक OH दोनों में सेम ही दे रखा है, ओके है। अब Br जो रिमेनिंग रहा वो भी रिमूव हो गया, मतलब BRH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन फिर हुआ। तो दूसरे स्टेप में आपको मालूम है यहाँ इस Br का, ये जो Br है, इस Br का यहाँ पे रेजोनेंस शुरू हो जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए आप इसको रिमूव करने के लिए अच्छा बेस ले। तो देखो क्या आप NaOH लेना प्रेफर करोगे, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस लेना चाहिए आपको। अगर ये दिया हुआ तो वो क्यों ले हम, तो इसलिए ये लो साहब, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। उसके बाद हम क्या लेंगे? बेंजीन बन जाए, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन कराने के लिए रेड हॉट आयरन ट्यूब ली जाती है, इसलिए आंसर जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 की मैचिंग करानी। तो देखो साहब, एल्कीन की ऑक्सीडेशन है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर आपने एनसीईआरटी से देखा तो ये पूरी हेडिंग को कवर कर रहा है कि एल्कीन की ऑक्सीडेशन स्पेशल केस में कैसे होती। मीथेन O2 को ऑक्सीडाइज करके आप फॉर्मेल्डिहाइड और मेथेनॉल दोनों बना सकते हो। अगर आपको बनाना है मेथेनॉल तो कॉपर 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर ये चलेगा, मतलब Q और Y की मैचिंग आएगी।
वरना आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड को लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो पहले देखो अपने पास ऑप्शन वाइज चलेंगे, क्या आ रहा है, ऑप्शन दोनों ही अप्लाई हो सकते हैं। मीथेन से आप मेथेनॉल पे जा सकते हो, क्यू एंड वाई की मैचिंग कर सकते हो। तो क्यू वाई कहीं दिया है क्या, क्यू वाई क्यू वाई क्यू वाई क्यू वाई दिए। उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता था, आर एक्स, तो आर एक्स तो कहीं आया ही नहीं। तो ये लो साहब इसे तो कट कर दो, इन तीनों पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही मीथेन O2 दोबारा दे दिया आपके पास, फिर ऑप्शन वही मोलिब्डेनम ऑक्साइड हीट है और फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, क्योंकि वो पहले वाला ऑप्शन तो हो ही गया। पहले वाला अगर अपन कहें तो वही सेम अपन कहें तो क्यू वाई इस पे भी अप्लाई होता है। तो देख लो कहीं पे क्यू वाई रिपीट हुआ है क्या, क्यू वाई इन तीनों में नहीं है, तो वो छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन ले लो अब की बार, आर और एक्स वाला। तो आर एक्स कहां दिया हुआ है, यहां नहीं है, यहां है, यहां है, ये लो साहब ये ऑप्शन भी कट कर दो। पीडब्ल्यू तो गलत हो गया, पीडब्ल्यू क्या है, मैग्नीज एसीटेट। मैग्नीज एसीटेट लेते तो यहां पे अपन कहें तो एक्स प्रोडक्ट फॉर्मेल्डिहाइड बनता, नहीं, ये जो रिएजेंट है वो एसिड फॉर्म करेगा, तो ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइए सब, इथेन और O2 लेकर के आप क्या बना सकते हैं, एथेनोइक, और मैग्नीज एसीटेट लेके पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू देखो सब कहां है, पीडब्ल्यू ये रहा, तो ये लो सब अब ये वाला फोर्थ ऑप्शन भी कट हो गया। तो लास्ट क्या रहा, 3 डिग्री H, हाई रिएक्टिव H होता है इनका, KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराओ तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब S और Z। तो ये लो सब S और Z भी दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर दे देंगे हम कौन सा, थर्ड। चलिए, इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मेटल एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब, कोएगुलेशन, रेड्यूस। मेटल जो है वो हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करेगी सरफेस पर और एक्टिवेट एचएच बॉन्ड, तो एडजॉर्प्शन होता है। हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है मेटल की सरफेस पे अपन कहें तो हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करना है और उसकी एचएच को एक्टिव करके रिएक्शन करवानी है, तो ये होगा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। धातुएं अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करती हैं, अवशोषण नहीं, स्कंदन अपचयन भी नहीं, और एचएच बंध को सक्रिय करती है रिएक्शन करने के लिए। तो इसलिए यहां पे आंसर क्या आएगा, एडजॉर्प्शन। ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, एडजॉर्ब आएगा वर्ड। Which of the following alkene can not be prepared by Wurtz reaction in good yield? देखो बेस्ट यील्ड के साथ अपन कहें तो कौन से एन को वुड्स रिएक्शन में अच्छी मात्रा में तैयार नहीं किया जा सकता। तो देखो सब, जब वुड्स रिएक्शन में RX जो है उसका होमोलिसिस होके R डॉट बनते हैं, तो R डॉट का जब आप कपलिंग करवाते हो तो क्राउडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, बाकी RR का कपल बनने पे, और दोनों RR जो है वो सेम होने चाहिए, मतलब एल्काइल हैलाइड सेम। क्योंकि अगर आप RX और R' लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, प्रोडक्ट मिक्सचर में बनता है, एक अच्छी यील्ड नहीं मानते हैं उसको, बेस्ट यील्ड नहीं मानते। तो सब इथेन बना होगा, तो मैथिल फ्री रेडिकल अटैचमेंट, इसका मतलब दोनों मैथिल हैलाइड थे, ये तो गुड यील्ड से बन सकता है, ये अपना आंसर नहीं है। ब्यूटेन पे जाओगे तो एथिल और एथिल इन दोनों का अटैचमेंट हुआ होगा RR का, दोनों प्राइमरी भी हैं, क्राउडिंग फैक्टर भी नहीं है, और दोनों मॉलिक्यूल भी सेम है, इसलिए भी अपना आंसर नहीं है। लेकिन अपन इसकी बात करें तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये वाला हैलाइड इस हैलाइड से रिएक्ट किया है, क्योंकि दो पोर्शन यहां से कट करके देखो तो दो पोर्शन सेपरेट हो रहे हैं, दोनों R की कपलिंग हुई है, पर अगर ये दोनों यहां से इस होमो कट के बाद अटैच हुए हैं तो सब इनके अटैचमेंट में एक प्रॉब्लम है, क्राउडिंग फैक्टर काम करेगा और क्राउडिंग फैक्टर इनको यूं कपलिंग करने नहीं देगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इस H का होमो कट होकर के H यहां आएगा, ये एन और ये इन बनेगी, डिस्प्रोपोर्शन होगा, तो ये बेस्ट यील्ड के साथ ये प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते। तो इसलिए यही आपका आंसर है जो पूछना चाह रहा है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये वैसे ही अनसिमेट्रिक है, दो R पोर्शन ही नहीं, मतलब अगर आप इसको यहां से कट करो तो इसका मतलब एक एथिल हैलाइड और एक आइसोप्रोपिल हैलाइड है, जिन दोनों ने रिएक्शन किए। पर अगर आप एथिल और आइसोप्रोपिल ले रहे हो तो बाकी प्रोडक्ट ऑप्शन भी तो होंगे, एथिल से ब्यूटेन भी बनेगा, आइसोप्रोपिल से अपन कहें तो एक 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्रोडक्ट भी बनेगा, तो इसलिए बेस्ट यील्ड के साथ वो भी नहीं बन सकता। तो ये दोनों ऐसे हैं C एंड D। तो देखो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, तो C एंड D ये रहा सब, तो इसलिए यहां पे अपन क्या कहेंगे, फोर्थ आंसर देंगे। चलिए, डिस्प्रोपोर्शन कैन टेक प्लेस इन, तो डिस्प्रोपोर्शन या अपन कहें तो असमानुपातन किस में हो सकता है, कोल्बे रिएक्शन में भी होता है, वुड्स में भी होता है। सेबेटियर सेंटेंस रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल एडिशन टाइप की रिएक्शन है, एडजॉर्प्शन बेस्ड रिएक्शन है, उसमें अपन कहें तो कोई डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं होती, कोल्बे और वुड्स में होती है। जैसे अभी वुड्स में भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अपन देख रहे थे, ये जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इन दोनों को अटैच होना था, पर लेकिन यहाँ पे एक H इसके पास शिफ्ट हुआ तो ये इन में कन्वर्ट हुआ और ये इन में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या है, एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, वुड्स में डिस्प्रोपोर्शन होता है। ऐसे कोल्बे में भी ऐसा देखा जाता है कि रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शन टाइप की भी होती है, कुछ प्रोडक्ट अपन कहें तो डिस्प्रोपोर्शन वाले भी मिलते हैं। तो इसलिए यहां
इसमें अपन बोले तो कोल्बे और वुड्स, दो ऑप्शन लेंगे ए और बी। तो ए बी यहाँ पे कहाँ है, ओनली ए बी इसमें दे रखा है ए बी, तो इसलिए यहां आंसर आ जाएगा थर्ड। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन अगर इन प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट। आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है तो वहां पे जो HI प्रोडक्ट बनता है उस HI को आयोडीन में कन्वर्ट करने के लिए आप HNO3 का, HiO3 का, HGO का यूज करते हो। HI का नहीं, HI तो बनता है, HI जो रिएक्शन को बैक लेके जाता है, रिवर्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। HI को आयोडीन बनाना है तो ये सारे ऑक्सीडेंट का काम करते हैं, तो ABC को लेना होगा, ABC ये रहे, तो ये लो साहब सेकंड आंसर आएगा। हाँ जी, 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर आपके पास हो, ये लीजिए 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसा होता है। ब्रोमिनेशन कराओगे, ब्रोमिनेशन आपको मालूम है हाई सेलेक्टिव होता है, तो उसको 3 डिग्री लोकेशन मिले तो अटैक वहीं पे होगा ब्रोमिनेशन का, तो इसका मतलब यहां पे ब्रोमिनेशन आएगा इस लोकेशन पे। फिर उसकी सोडियम ईथर से रिएक्शन करवाएं तो इसका मतलब वुड्स रिएक्शन की बात है। वुड्स रिएक्शन में अपन कहें तो ये डॉट बना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 3 डिग्री लोकेशन पे है, सेम ऐसा ही फ्री रेडिकल मैं यहां लाऊं और इन दोनों को बॉन्डिंग कराना चाहूं तो प्रॉब्लम क्राउडिंग की आएगी, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल पैटर्न से मिलेंगे। वैसे अगर आप इनको बॉन्डेड कर देते तो प्रोडक्ट बनता क्या, ये प्रोडक्ट बनता यूं से हेक्सेन। हेक्सेन में कहें तो कौन सा, 1 2 3 4 5 6 3,3,4,4 डाइमेथिल हेक्सेन, जो ये दे रखा है टेट्रामेथिल हेक्सेन, पर गलत ऑप्शन है क्योंकि ये प्रोडक्ट की अच्छी यील्ड नहीं आती। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपने इसको देखा, 2 मिथाइल ब्यूटवानिन 2 मिथाइल ब्यूटोइन, तो भाई यहां पे ये जो फ्री रेडिकल बने थे, इसमें ये जो फ्री रेडिकल दो बने थे, इन फ्री रेडिकल की बॉन्डिंग अगर डायरेक्ट नहीं हो सकती तो डिस्प्रोपोर्शन किस तरह से होगा। डिस्प्रोपोर्शन होने का तरीका, यहां पे जो H है वो होमो कट करके इसके पास चला जाए। आप ये कह सकते हैं सर H तो यहां भी है, H यहां भी है, पर जब आप इन बना ही रहे हो तो बेस्ट इन बनाओ ना, मोर अल्फा H वाली, तो ये वाला ठीक है। तो ये H अगर यहां जाएगा तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एन में, यहां H लग जाएगा, और नीचे जो प्रोडक्ट बनेगा वो नीचे वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, ये वाला, क्योंकि यहां पे ये डॉट डॉट मिक्स होकर के डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये है आपका 2 मिथाइल ब्यूटोइन, ये जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है। 1 इन नहीं, 1 इन कब बनता, जब आप इन H का यूज करते। एक अनस्टेबल इन क्यों बना रहे हो, स्टेबल प्रोडक्ट तो बनाओ अगर आपके पास ऑप्शन है तो और वो भी अपने को मेजर बनाना है। प्रोप 1 इन तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। हाँ जी, ब्यूटेन है एनहाइड्रस Cl3HCl, आइसोमराइजेशन का रिएजेंट है, स्ट्रेट एन को ब्रांच एन में कन्वर्ट कर देगा, आइसोब्यूटेन बना देगा। आइसोब्यूटेन पे ब्रोमिनेशन कराओगे, ब्रोमिनेशन आपको मालूम है हाई सेलेक्टिव होने की वजह से 3 डिग्री पे होगा, तो 3 डिग्री लोकेशन पे ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट ऐसा होगा। आपको मेजर प्रोडक्ट ही बताना था, तो मेजर प्रोडक्ट ये लो सब फर्स्ट नंबर पे ही पड़ा है और कोई भी नहीं है इसमें से, तो पहला आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्केन प्रोसीड वाया द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो एन की कौन सी रिएक्शन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से होती है, नाइट्रेशन में भी फ्री रेडिकल बनते हैं, सल्फोनेशन में भी बनते हैं, हेलोजिनेशन में बनते हैं, हाइड्रेशन वाटर ऐड होता ही नहीं है इनके ऊपर, बाकी तीनों रिएक्शन होती हैं, तीनों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, तो ABC, तो ABC इसलिए आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, सेकंड। हाँ जी बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, उनका विहाइड्रोहेलोजिनीकरण अभिक्रियाशीलता का क्रम लगाना आपको। तो देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, 2 डिग्री हैलाइड, सेकंड मॉलिक्यूल कैसा है, प्राइमरी हैलाइड, लास्ट मॉलिक्यूल कैसा है, टर्शरी हैलाइड। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की रेट होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी देखते हैं अपन यहाँ पे, चाहे वो रिएक्शन E1 हो या E2 हो, दोनों में ही एक जैसा चलता है। 1 डिग्री से रिएक्टिव होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, मतलब थर्ड टॉप रिएक्टिव होगा, बाकी दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड के बाद किसे लेना है आपने को, फर्स्ट को लेना है, तो इसलिए आपको ऑप्शन सेकंड पे जाना होगा। चलिए नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, एल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4 हीट दिया तो डिहाइड्रेशन होगा, A एंड B 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, आप H यहां से लेकर के यूं इन बनाओ तो यहां पे इन बन जाएगी, कौन से वाली, इन बन जाएगी ब्यूटोइन। हालांकि एक ऑप्शन ये भी है कि आप H यहां से ले सकते हैं, हालांकि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हाफ मोल प्रोडक्ट है, लेकिन HOH ये निकालेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटवानिन। और उसमें भी अगर अपन कहें तो फर्दर 2 ऑप्शन है, ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन, मतलब वो 2 भी आप कंसीडर कर सकते हो या ये वाले 2 भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना है
नो ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दी हो इस रिएक्शन के बारे में, जो ट्रू नहीं है वो बताना है, उसके लिए करेक्ट आंसर देखना आपको, मतलब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ए बी आर आइसोमर, तो भैया ये ए और बी भी तो आइसोमर है, सिस और टू ट्रांसब्यूटिन स्टीरियो आइसोमर है, ब्यूटू इन क्या है, पोजीशन आइसोमर है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। फिर कहें ए बी कंटेन द सेम नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 कार्बन एटम, भाई ये जो ए और बी है आप इन दोनों को मानो, तो इसमें sp2 कार्बन कितने हैं, 2, sp2 कितने हैं, 2, बाकी दोनों क्या है, sp3। इधर देखो तो भी sp2 2 है, sp3 2 है, कोई किसी भी पैटर्न से चले जाओ, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज सेम, नहीं भाई, आप अगर इन दोनों में कहो तब भी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इनमें कहो तो भी दोनों में से अगर मानते हो तो ट्रांस जो है वो ज्यादा बेटर बनेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, आपका आंसर का पार्ट है, क्योंकि आप नॉट ट्रू ही देख रहे हो इसमें। तो नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, बिल्कुल मेजर के लिए अपन सेटजेफ बताएंगे, जब ट्रांस 2 ब्यूटीन बताते हैं या 1 और 2 ब्यूटीन में से 2 ब्यूटीन बताते हैं तो सेटजेफ का रूल ही है, तो बोले तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। तो सी ही नॉट करेक्ट है, तो इसलिए आपको आंसर देना चाहिए इसका थर्ड यहां आंसर होगा। चलिए और देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर शोन बाय एल्कीन, इनकी रिएक्शन बतानी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है उसकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं इन के अंदर ये जो लोकेशन है यहाँ पे एनबीएस एनसीएस से रिएक्शन करा सकते हो, क्लोरीन सनलाइट ब्रोमीन सनलाइट से रिएक्शन करा सकते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलाइड अल्कोहल ईथर का कैरेक्टर होता है इसका, और ऑक्सीडेशन बिल्कुल इन पे आप ओजोनोलाइसिस के MnO4H+ वाले ऑक्सीडेशन भी कराते हो तो ऑक्सीडाइज होती है बिल्कुल एल्कीन। तो ए बी डी अपन कहें तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी डी वाला, ये लो सा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ए बी डी, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, द टू कंपाउंड 1 क्लोरोबेंजीन एंड 2 बेंजीन हेक्साक्लोराइड रेस्पेक्टिवली आर ऑब्टेन्ड बाय बेंजीन, तो भाई अगर आपके पास बेंजीन है, बेंजीन बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, बेंजीन को आप क्लोरीन से रिएक्शन करवा के किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, प्रेजेंस आपको बतानी है कि यहां पे प्रोडक्ट बने, एक तो क्लोरोबेंजीन और दूसरा उसने कहा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहूं तो यहां पे ये वाला प्रोडक्ट, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है जहां पे पाई बॉन्ड रिमूव हो जाते हैं, एक हेक्साक्लोरोबेंजीन भी होता है, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है C6H6Cl6, तो ये प्रोडक्ट बनाने, तो भाई यहां से यहां जाना, ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए लेविस एसिड चाहिए, तो देखो सब यहां पे यूवी लाइट नहीं, ये उसकी सेकंड वाली रिएक्शन की कंडीशन है, छोड़ दो इसे। फिर कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं, यूवी ये भी नहीं, एनहाइड्रस AlCl3, बिल्कुल अगर आप ये वाली रिएक्शन में फर्स्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना होगा, जो Cl2 को Cl+ में कन्वर्ट करेगा, फिर एक ESR होके ये बनेगा, और यूवी और 500 केल्विन, तो यहां पे अपन कहें तो अगर आप हीट की प्रेजेंस में क्लोरीन लेते हो तो इसके फ्री रेडिकल बनेंगे, और फ्री रेडिकल बनके इसका बॉन्ड का होमोकट होकर के Cl ऐड होगा, फ्री रेडिकल एडिशन टाइप की रिएक्शन होगी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाएगा, ये ओके। हालांकि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में अपन कहें यूवी और एनहाइड्रस FeCl3 ये भी दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिया क्या था, 1 और 2 बेंजीन हेक्साक्लोराइड रेस्पेक्टिवली, तो इसलिए आप थर्ड ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, फोर्थ पे ही जाएंगे, फोर्थ आंसर होगा इसका। चलिए, ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहां पे भाई ए और बी और सी क्या बनेगा, तो देखो आप जानते हो मैग्नीशियम कार्बाइड जो है Mg2C3, इसमें अपन आयोनाइज करें तो आयोनाइज करने का रॉन्ग पैटर्न तो ये है कि Mg पे +3 हो और C पे -2 हो, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल में हम कहते हैं ये जो नंबर है ये उसका चार्ज होगा, ये नंबर इसका चार्ज होगा, पर ऐसा करने पे ये लॉजिकल आयोनाइजेशन नहीं है, Mg+3 बनता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो आयोनाइजेशन ये अगर रॉन्ग है तो आयोनाइजेशन क्या होना चाहिए, Mg अल्काइली अर्थ मेटल है वो +2 ही बनेगा, तो यहां 2 नहीं है, तो ये C3 पूरी यूनिट है, और C3 का ये 2 चार्ज नहीं है, -4 है, जिसको आपने सिंप्लीफाई करने के बाद लिखा तो बाद में यहां पे क्या आ गया, ये 4 यहां गया, ये 2 यहां गया, तो फॉर्मूला बन गया ये वाला उसके सिंपल रेशो को करने से, तो इसलिए यहां पे ये आयन बने हैं, और ये जो आयन होता है ये आयन क्या है, ये आयन ये वाला है सर। अब इसको जब आप वाटर में डालोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पे 4 प्रोटॉन लगने के बाद ये प्रोपाइन बनाएगा, तो पहला मॉलिक्यूल आपको प्रोपाइन देगा, C3H6 प्रोपीन होता है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये C3H4 प्रोपाइन का फॉर्मूला है, H यहां
H यहाँ और H यहाँ, तो ये इसलिए ये प्रोपाइन है, परफेक्ट है, बाकी गलत है सब। ऐसे ही एल्यूमिनियम का कार्बाइड है Al4C3, तो इसका आयोनाइजेशन क्या होगा Al+3, एल्यूमिनियम +3 चार्ज होगा और C क्या होगा -4, तो C-4 पे 4 प्रोटॉन लगाने पे मीथेन बनेगा, तो देखो आगे मीथेन ही दे रखा है। कैल्शियम कार्बाइड जो है उसका आयोनाइजेशन अगर आप करोगे CaC2 का, तो ये बनेगा Ca+2 और साथ में C2-2 ये है, तो C2-2 अपन कहें तो इसको वाटर डालोगे तो ये बना देगा एसिटलीन, तो यहाँ पे ये एसिटलीन दे रखा है इसने, तो इसलिए आंसर कौन सा रहेगा इसका थर्ड आंसर आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखें हम इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सब 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट सर्च करना है। टर्मिनल आयन लिबरेट हाइड्रोजन विद सोडियम मेटल, बिल्कुल ठीक बात। देखो ये टर्मिनल आयन है, ये एसिडिक H है, जब आप सोडियम मेटल डालेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट ही बताना था, ये करेक्ट है। एथीन इज मोर एसिडिक देन एथाइन, गलत है बेटा। एथीन में अपन कहें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसके ऊपर sp2 पे, एथाइन अपन कहें तो प्रेजेंट है sp पे, तो मोर एसिडिक कौन होगा एथाइन होगा, इनकरेक्ट हो गया, ये अपना आंसर नहीं है। मर्क्यूरी कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एथाइन प्रोड्यूस एथेनॉल, तो देखो भाई एथाइन के ऊपर अगर आप मर्करी की प्रेजेंस में Hg2 की प्लस प्रेजेंस में वाटर ऐड करेंगे तो कुछ रोव रिएक्शन होती, कुछ रोव रिएक्शन में अपन कहें तो क्या होगा, एक OH और एक H आके ये इनोल कीटो में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आइन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नहीं, आइन में सिलेंड्रिकल क्लाउड होता है तो रिएक्शन इजी नहीं होती, इन में ज्यादा इजी रिएक्शन होती, इन में इंटरमीडिएट भी अच्छा होता है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट पहला है, आंसर कौन सा होगा फर्स्ट। नेक्स्ट कहें इन के ऊपर आपने हेलोजिनेशन करवाया, बॉन्ड ओपन किया, 2 डिग्री हेलाइड बना दिया, यहां बॉन्ड ओपन किया 2 डिग्री हेलाइड बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द 2 रिएक्शन, ऊपर 2 रिएक्शन है 1 2, उनके लिए करेक्ट बताना है। द रेट ऑफ फर्स्ट हाइड्रोहेलोजिनेशन इज फास्टर देन दैट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोहेलोजिनेशन, सेकेंड हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट वाले की रेट अच्छी होगी, बिल्कुल होगी, इन रिएक्टिव ज्यादा होता है, क्योंकि इन में जब आप इंटरमीडिएट बनाओगे तो वो इंटरमीडिएट बनेगा कुछ ये वाला, ये कैटायन बेहतर है किससे, अगर आप कैटायन फॉर्म कर रहे हो ये वाला, क्योंकि हाई EN के ऊपर पॉजिटिव उतना अच्छा नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ये करेक्ट है। द रेट ऑफ फर्स्ट हाइड्रोहेलोजिनेशन स्लोअर देन द सेकंड हाइड्रोहेलोजिनेशन, बिल्कुल ठीक बात। ये यहां पर के फर्स्ट हाइड्रोलेशन स्लो, तो भाई उसका जस्ट अपोजिट आ गया, तो अपने आप ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट स्लो कैसे होगा, फास्ट होगा, अभी अपने कहा है। एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर अपन कहें तो यहां पे ये कट कर दो, यही है टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर अपन कहें तो मोर रिएक्टिव होगा किसके रेफरेंस में, आइन जो है मोर रिएक्टिव होगा इन से, गलत स्टेटमेंट हो गया, आइन में इन मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट में हम कह भी रहे हैं बोथ 1 और 3, तो ये तो वैसे ही डायरेक्ट हो, इन 1 3 नहीं लेना, अपने को सिर्फ कौन सा लेना है, फर्स्ट आंसर आएगा इसका। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट देखिए इसके बाद, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट, तो भाई आप रेडी करते जाइए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना, करेक्ट इनकरेक्ट लगा लो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसिबल विद वाटर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एरोमेटिक बेंजीन डेरिवेटिव्स भी आते हैं, तो ये नॉन पोलर टाइप के मॉलिक्यूल है, तो वाटर में अच्छे डिसॉल्व नहीं होते, सही कह रहा है, बट रेडिली मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी लगती है, तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छा डिसॉल्व होगा। बेंजीन रिएक्ट विद एक्सेस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 प्रोड्यूस C6Cl6, बिल्कुल बेंजीन लेकर के अगर आप क्लोरीन से, और वो भी क्लोरीन भी किसमें एक्सेस में लेकर के AlCl3 से रिएक्शन कराओगे जिसमें Cl प्लस एक्सेस में बनेगा, तो यहां पे ये सभी H रिप्लेस होकर के H इनकी लोकेशन पे क्या आ जाएगा, ClCl, तो प्रोडक्ट बनेगा C6Cl6, जिसको अपन कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये ESR का रिजल्ट होगा, बिल्कुल सही है। एसिलियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो देखो सब एसिलियम आयन में कहूं तो ये लो, ये एसिलियम आयन में कहें तो ये वाला रेजोनेंस बैकबॉन्डिंग स्टेबिलिटी है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो A B C तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए आप यहां पे देंगे फोर्थ आंसर। चलिए द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सामने मॉलिक्यूल गिवन है
ESR का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, और वो भी कैसे वाला आपको बताना है, डिक्रीजिंग। तो भाई मोर रिएक्टिव कौन होगा इनमें से, ये वाला, क्योंकि इसके पास प्लस M ग्रुप है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो थर्ड टॉप पे आना चाहिए रिएक्टिविटी में, ये लोहे की ऑप्शन है साहब। थर्ड के बाद फर्स्ट आना चाहिए क्योंकि प्लस H ग्रुप है, और फर्स्ट के बाद अपन कहें तो ये विड्रॉवर है, तो इसलिए सेकंड आना चाहिए, फिर फोर्थ आएगा, तो इसलिए आंसर चला जाएगा थर्ड। हाँ जी, पिरिडीन इज एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक बात है। पिरिडीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होता है, नाइट्रोजन का लोन पे लोकलाइज रहता है, बाकी पाई बॉर्डर रोटेट करते हैं 6 पाई का, इसलिए एरोमेटिक है। तो पहले वाला स्टेटमेंट कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन आर इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन, तो भाई ये वाला तो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये वाला। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, पहला करेक्ट है। तो 1 2 करेक्ट गलत है, 1 करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही चाह रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन दे दो, इसमें सही है ये वाला। नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, विनाइल बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि बेंजीन से आपको बनाना है क्या, विनाइल बेंजीन। तो भाई विनाइल बेंजीन होता है ये स्टाइरीन, ये, तो इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से बनाना चाहोगे तो ये रिएजेंट यूज करोगे, ये तो यूज कर ही नहीं सकते, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, Cl का रेजो चल रहा है विनाइल ग्रुप के साथ, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन नहीं बेटा सब्स्टिट्यूशन, तो इसलिए मैं माइन्यूट सी मिस्टेक करा दी इसमें, तो यह पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान हटा होगा तो गलत हो गया होगा। दोनों इनकरेक्ट है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होना था, तो यहां अपन कहें तो दोनों इनकरेक्ट वाला ऑप्शन देख लो सब। 1 2 करेक्ट गलत है, करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट ये भी गलत है, 1 और 2 जो है इनकरेक्ट है। हाँ बिल्कुल थर्ड आंसर देंगे हम इसका, थर्ड ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रोपाइन एंड हेक्सटूआइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग टॉलन रिएजेंट, तो बिल्कुल ठीक बात है बेटा। प्रोपाइन जो है, प्रोपाइन में टर्मिनल एसिडिक H है, जबकि हेक्सटूआइन जो है, हेक्सटूआइन नॉन टर्मिनल है, ये टॉलन का टेस्ट क्यों शो करेगा, तो ये टॉलन टेस्ट करने पे व्हाइट पीपीटी बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा, प्रोपाइन एंड हेक्सटूआइन हैव एसिडिक हाइड्रोजन, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रोपाइन में एसिडिक H है, इसमें एसिडिक H नहीं है ना, सब टर्मिनल पे होता है एसिडिक H, तो इसलिए ये भी कैसा हो गया, हैव एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां पे ये इनकरेक्ट हो गया, पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। तो यहां अपन कहें A इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, AR का है तो यहां पे अपन कहें असर्शन ट्रू है, रीजन कैसा है, फॉल्स है, तो इसलिए यहां आंसर चला जाएगा कौन सा, थर्ड। चलिए, फर्स्ट 4 एल्केन आर गैसेस एंड वेयर नेक्स्ट 13 आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये सीधा सीधा फैक्ट है। हाइड्रोकार्बन इन चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो वहां गिवन है ब्यूटेन तक गैस होते हैं, आफ्टर नेक्स्ट हेप्टेडेकेन तक अगर अपन कहें तो कैसे होंगे, नेक्स्ट मेंबर जो होते हैं 13 मेंबर वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। इंटर पार्टिकल फोर्सेज एल्केन इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, हाँ फिजिकल स्टेट चेंज होने के पीछे ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर भी है कि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे उसमें वंडरवाल फोर्सेज, लंडन फोर्सेज बढ़ती है और उनका फिजिकल स्टेट भी चेंज होता है, बीपी एमपी के वैल्यू भी चेंज होते हैं, तो ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इनिशियल मेंबर गैसेज हैं क्योंकि उनमें अपन कहें तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक है, इसलिए वो गैस फॉर्म में है, और ज्यादा कॉम्पैक्टनेस कब आएगी, जैसे चैन की लेंथ बढ़ेगी, तो इसलिए assertion राइट, रीजन राइट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। A एंड R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो सेकंड आंसर देंगे हम इसका। चलिए, बेंजीन इज ट्राइमर ऑफ, बेंजीन बनाने के लिए आप किसका ट्राइमराइजेशन करेंगे, एसिटिलीन का, सेकंड आएगा। नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 इन द कंपाउंड, तो भाई हाइब्रिडाइजेशन बताना है 1 और 2 में, ये और ये, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, sp होगा, डबल बॉन्ड वाला sp2 होगा, तो sp तो फर्स्ट आंसर सही है इसके लिए। विच वन हैज द रेड कलर, तो जब आप टर्मिनल आइन का टेस्ट करवाते हैं, यहां सब एसिटिलीन नहीं हुआ, C2 एसिटिलीन के ये वाले जो टर्मिनल H थे, इनको अगर आप कॉपर से रिप्लेस कर दें तो कॉपर से रेड कलर आता है, सिल्वर से करते हैं तो व्हाइट आता है, सोडियम से कलर नहीं आता, रिएक्शन तो हो जाती है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और ये तो इसकी बात यहाँ पे अपन कहें तो सोडियम दे रखा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो थर्ड आएगा इसमें। चलिए, द मैक्सिमम CC बॉन्ड लेंथ इज, भाई एक इथेन गिवन है, दूसरा आपके पास एथीन है, थर्ड आपके पास एथाइन है,
और नेक्स्ट आपके पास बेंजीन है। तो इसके लिए 1.54 एंगस्ट्रम, इसके लिए 1.34 एंगस्ट्रम, इसके लिए 1.20 एंगस्ट्रम और इसके लिए 1.39। तो मैक्सिमम कौन सा होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, तो इसलिए फर्स्ट आएगा इसमें। हाँ जी, इन जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन हीटेड विद मेटेलिक सिल्वर। भाई ये है 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। इसको अगर आप मेटेलिक सिल्वर से रिएक्शन कराओगे तो यहां रिएक्शन कैसी होगी? Cl 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 कट होकर के ये जो फ्री रेडिकल बना, इसका अपन कहें तो यूं से कपलिंग होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आइन। तो आइन का जनरल फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? CnH2n+2। गलत, इन का है, CnH2n इन का है, ये आपका आइन का फॉर्मूला हो, तो इसलिए थर्ड आंसर देना है इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट कहें मैच द रिएक्शन ऑफ कॉलम 1 विद इंटरमीडिएट कॉलम 2। आपके सामने रिएक्शन है और फिर ये इंटरमीडिएट है। तो भाई पहली रिएक्शन इन का हेलोजिनेशन है, और इनका हेलोजिनेशन किसके थ्रू होता है? कैटायन के थ्रू, वेहिलेंट के थ्रू, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, तभी रीअरेंजमेंट नहीं होता और एंटी ऐड होता है। तो इसलिए एक ही मैचिंग करनी है अपने को थर्ड से ये रही। लो सब एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। बाकी देख लो, एक इन के ऊपर वाटर ऐड करोगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन करोगे, ये बॉन्ड नीचे ओपन करके 3 डिग्री कैटायन बना के OH लगाओगे, तो इसका मतलब कार्बोकैटायन 1 से मैचिंग, बिल्कुल सही है। क्लोरीनेशन करवा रहे हो यहां इस लोकेशन पे, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल बनेगा, तो इसका मतलब 4 से मैचिंग होगी, सही दे रखा है। और ये रिएक्शन बेंजीन का नाइट्रेशन है, जिसमें NO2+ बन के रिंग में एंटर करेगा इलेक्ट्रोफाइल बन के। तो जब वो वहां पे अटैक करेगा तो बनने वाले कार्बोकैटायन का एक स्पेशल नेम होता है वेहिलेंट इंटरमीडिएट, जो इसने दे भी रखा है। डी की मैचिंग किससे? 2 से। तो ये आपका आंसर 1 आ जाएगा इसमें। मैच द इलेक्ट्रोफाइल्स कॉलम 1 विद रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन कॉलम 2। तो भाई यहां कॉलम 1 के अंदर आपके पास रिएक्शन नेम है, कॉलम 2 में रिएजेंट है, उनकी मैचिंग करानी है। तो देखो सब बेंजीन के साथ नाइट्रेशन कराओगे तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होगा? ये NO2+ होगा, NO3 तो नहीं होता, NO2+ होता है। तो इसलिए यहां पे एक ही मैचिंग 2 से करानी है। ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, 2 वाला ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन, एल्किलेशन में देखो क्या यूज होगा? एल्किलेशन में आप ये एसिलेशन का है, एल्किलेशन का ये रहा सब, तो इसलिए 7 के साथ मैचिंग करानी। ये लो सब 7 दोनों में ही सेम दे रखा है, ठीक है। सल्फोनेशन में ये स्पीसी कंफ्यूज कर रही है, ये नहीं है। सल्फोनेशन में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, तो 6 के साथ मैचिंग है। ये लो सब 6 के साथ, यही थर्ड आंसर आएगा। डी में अपन कहें फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, तो भाई फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन में जो होता है, ये वाला एसिलेशन में यूज होता है 4th। ये लीजिए 4th दे रखा है, थर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट कहें मैच स्पीसी इन कॉलम 1 प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कॉलम 2। तो भाई यहां पे एंड नेम इन कॉलम 3, तो 3 चीजें हैं, ट्रिपल मैचिंग है भाई। कॉलम 1 में मॉलिक्यूल है, कॉलम 2 में प्रोडक्ट है, और कॉलम 3 में उन प्रोडक्ट का नेम दिया हुआ है, तो उनके साथ आपको मैचिंग करानी है। तो देखो सब पहला जो मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं तो ओजोनोलाइसिस में यूं से कट लगा करके लेफ्ट और राइट वाला तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, मिड में बनेगी CO2। तो देखो कॉलम 2 में कहीं ऐसा दे रखा है क्या? CO2 दे रखी है, फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है, सेकंड से मैच होगा। इसका नेम थर्ड कॉलम में देखो क्या बोलेंगे, इसे ग्लाइकोजेल डाइमेथिल ड्राई आइस बोलते हैं बेटा CO2 को, और फॉर्मेल्डिहाइड आपके सामने है ही ये वाला। तो इसका मतलब एक की मैचिंग 2 से भी होनी है और 2 के साथ साथ R से भी होनी है। तो देखो 2R कहां है? 2R, तो ये लो सब 2 ऑप्शन कट हो गए। मैचिंग में पूरी हेल्प लें, ऑप्शन बेस्ड चले, क्वेश्चन पे आंसर पे जल्दी पहुंचेंगे। यहां अगर आप ओजोनोलाइसिस कराएंगे बेटा, ऊपर नीचे दोनों बॉन्ड कट हो जाएंगे, 1 बॉन्ड रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, हाँ ऐसे वाला प्रोडक्ट होगा 1 टाइप का, और इसको क्या बोलते हैं अपन? नेम देखो, इसको ग्लाइकोजेल नहीं, डाइमेथिल ग्लाइकोजेल कहते हैं। तो 1 और Q की मैचिंग होगी, देखो 1Q, ये दोनों में 1Q दे रखा है। फिर आ जाइए इसमें बेंजीन को जब कट करोगे, बेंजीन में ओजोनोलाइसिस कराने पे, कट होने पे 3 प्रोडक्ट सेम बनेंगे, ग्लाइकोजेल कहते हैं उसे, एथेन 1,2-डाइल कहीं है क्या? हाँ ये दे रखा है आपको, ये दे रखा प्रोडक्ट 4th, और इसको बोलते क्या है? ग्लाइकोजेल। तो 4 और P से मैचिंग करनी है, देखो 4P से, ये लो साहब आंसर श्योर हो गया, सेकंड आंसर आएगा इसका। अब एक जो बच गया उसमें भी देखोगे तो यहाँ पे यूं कट करोगे तो एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, तो देख लीजिए सब, यहाँ पे अपन कह रहे हैं 3 और S, तो 3 में, हाँ ये देखो एसीटोन एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है, और यहाँ पे एसीटोन एसिटाल्डिहाइड, तो सही है,
सेकेंड आंसर चला जाएगा। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक तो एक्स बताना है, एक वाई बताना है। तो पहले तो एक्स देखो सब, HCl पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का कोई काम नहीं होता, HCl प्रॉपर वे में रिएक्शन करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन फॉर्म होगा, जो ये दे रखा है इसने। ये दो रॉन्ग हो गया, 1 क्लोरो है, ये भी ठीक दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपके पास 2 ऑप्शन है जिन पे जाना है। अब यहां पे आपने ये रिएक्शन करवाई, तो ये इस अपन कहें तो ये Cl को रिमूव करना, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो ये पूरा ग्रुप आकर के यहां अटैक कर देगा, आएगा तो ये नहीं भाई, ये 2 कार्बन है, ये आपने 3 कार्बन ले लिए, तो ये ऑप्शन कट कर दो, सिर्फ यही बचा, ये प्रॉपर है सब, 2 कार्बन वाला ग्रुप अटैच हुआ, तो इसलिए थर्ड आंसर आएगा। विच इज नॉट ट्रू अबाउट पायरोलिसिस ऑफ एन, तो आप एन पायरोलिसिस के बारे में कुछ बातें हैं, देखो इट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, करेक्ट है। ऑयल गैस प्रिपेयर्ड फ्रॉम केरोसिन ऑयल बाय पायरोलिसिस, बिल्कुल ठीक है, पायरोलिसिस हेडिंग में ये भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग, हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट है। C12H26 pyrolysis gives small fragment which all are alkane, किताबों पढ़ने से छोटे ग्रह प्राप्त होते हैं जो सभी एल्केन होते हैं, नहीं बेटा, एन और इन का मिक्सचर होता है, अकेला एन नहीं होता, एन इन हाइड्रोजन ये सब क्रैकिंग प्रोडक्ट होते हैं, तो इसलिए ये डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और आपको नॉट ट्रू ही बताना था, तो नॉट ट्रू कौन सा हुआ इसमें, डी, तो देखो कौन सा, ओनली डी, सेकेंड आंसर दे दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी डैमेज डीएनए एंड कॉज कैंसर, तो भाई पैराफिन, ओलिफिन, नॉन बेंजीनोइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन विद द मोर देन 2 बेंजीन रिंग एंड फ्यूज टुगेदर, बिल्कुल ये अपन कहें तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो है वो अपन कहें तो कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो यहां पे 4th आएगा। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 की मैचिंग करिए, 3 ट्रिपल मैचिंग है यहाँ पे। ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोकार्बन के लास्ट में कुछ मॉलिक्यूल नेम दिए हुए हैं, उनकी बात है, तो देखो सब यहाँ पे ये एंथ्रासिन होता है इतना एरिया, इसकी नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, इस तरह का नंबरिंग पैटर्न लगता है। तो 1 2 बेंच एंथ्रासिन इसका नेम है, तो 1 2 बेंच पायरीन गलत है, 1 2 बेंच एंथ्रासिन ये सही नेम है, बाकी यहां पे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ए की मैचिंग किससे करानी है, क्यू से करा दो, क्यू से, क्यू से, अच्छा सब में क्यू और एक्स और क्यू और जेड। अच्छा एक्स देखो सब क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अपन कहें या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखें तो कितना है, 4 रिंग है, रिंग और पाई काउंट करना है, 4 रिंग और पाई कितने, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, डीओ 13 है इसकी, तो 13 अपन कहें तो इसका मतलब एक्स से मैचिंग करेगी, तो ये वाले दोनों ऑप्शन पे जाना है, ये दोनों छोड़ दो। जेड जो है उसमें क्या दे रखा है, 12, 13 देना था अपने को। अब ये जो है ये भी वैसा ही 1 2 बेंज एंथ्रासिन था, यहां 1 2 पे तो बेंज है ही, 1 2 के अलावा 3 4 पे नहीं, 5 6 पे भी है, तो 1 2 5 6 डाई बेंज एंथ्रासिन, तो 1 2 5 6 डाई बेंज एंथ्रासिन कहां है, 1 2 5 6 डाई बेंज एंथ्रासिन, आर के साथ मैचिंग है, तो देखो इनमें आर वाई, ये लो कोई और चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों में सेम ही आ रहा है जिन ऑप्शन पे जाना चाह रहे हो आप। फिर इसके बाद कहें तीसरे में, तो यहां अपन बोले तो सब यहाँ पे 1 2 बेंजेंथ्रासिन तो है, लेकिन उसके अलावा कहें तो ये जो 9 10 लोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो देखो 9 10 डाई मिथाइल 1 2 बेंजेंथ्रासिन, तो ये सी की मैचिंग हो जाएगी किससे, एस से, सी की मैचिंग एस से। अब WX देखो ये श्योर कर लो, तो भाई इसका आप DU निकाल लो, 1 1 2 3 4 4 रिंग, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 बॉन्ड है, तो 13 का मतलब ये X से मैच करेगा, तो X से करेगा तो S तो आ ही रहा था, दोनों में X आना है, तो इसलिए यहां पे आंसर चला जाएगा सेकंड। अब जो लास्ट बचा वो क्या है, वो आपका एक मॉलिक्यूल और रह गया, ये 1 2 बेंज पायरीन, ये जो है P से मैचिंग होगी, तो ये P और W उसके लिए अपन कहें तो DU निकाल के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है, 15 मतलब W से मैच करेगा, तो ये लो सब PW कर रहा है, सेकंड आ जाएगा। ये है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो भी आपके कुछ डाउट रहे होंगे, छोटे छोटे जो गलतियां हुई उनका पता लगा होगा। मेन बात है बेटा, इतना पेपर को लेंथी बनाने का मेन पर्पज है ताकि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो, मई में जब आप अपना पेपर करके आए तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, ऐसी ट्रेनिंग देने का मेन पर्पज यही है। तो अच्छा पेपर करेंगे आप, अच्छा हुआ होगा और अच्छे के लिए उम्मीद करते हैं। जय जय CLC, फिर मिलते हैं बच्चों।